हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम लोग जो है पार्ट नंबर 12 लेके आए हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 12 में हमारा क्या है, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर ही हमारा चैप्टर चल रहा है। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि बेसिकली ये इंट्रोडक्शन टू 1.3 एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 उसका ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो बिफोर 1.3 हम लोग इसको अच्छे से क्लियर करेंगे, देन आफ्टर हम लोग उसको, बहुत आसान इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है, रिविजिटिंग का मतलब होता है कि रिवीजन। ठीक है, यानी कि उसको ही रिवाइज करना। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, हम लोग थोड़ा सा उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, हम लोगों ने ये क्लियर किए थे कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हों, यानी कि उनको लिखना इम्पॉसिबल है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। वो नंबर होते हैं इरेशनल। कोई अगर बच्चा दूसरी तरीके से बताना चाहेगा तो वो भी सही रहेगा। वो दूसरा तरीका क्या है, वो दूसरा तरीका ये है कि वो ये कह सकता है कि सर ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि उनको अगर डिवाइड किया जाए, यानी कि अगर वो रेसिप्रोकल में लिखे हैं कुछ भी, ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन में, मतलब जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाए, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहे, ठीक है, वो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल हम लोग कुछ देख लेते हैं। ठीक है, √2, √3, √5। ठीक है, पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, ये हम लोग पीछे कवर कर चुके हैं। अच्छा, किसी को अगर ये यहाँ पे इतने अच्छे से क्लियर ना हो तो वो इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, जो हम लोगों की मैथ्स की फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। यानी कि वो पहली ही मेरी वीडियो थी लेक्चर के लिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, वहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की हैं। चाहे कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो, वो आसानी से देख सकता है इसको और हेल्प ले सकता है। ठीक है, वो सभी के लिए है। तो पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है, और कुछ इस तरीके के भी नंबर होते हैं, 1 0 1 0 0 1 0 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके के जो भी नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। इनका सारा एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम में आपको मिल जाएगा। अब हम लोग इनके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम लोग इस टाइप के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग ये जो रूट वाले नंबर हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो है इरेशनल प्रूफ करने के लिए, यानी कि इरेशनल ये कैसे हैं, इनको हम लोग प्रूफ करेंगे कि इरेशनल ये कैसे हैं। इनको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोगों को कुछ और पढ़ना पड़ेगा। इसके जस्ट बाद में आपको क्या मिलेगी, 1.3 थ्योरम जो होगी, 1.3 थ्योरम, वो हम लोग जो है क्लियर कर लेते हैं। 2 मिनट में नहीं लगेंगे, हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे आसानी से। तो थ्योरम 1.3 क्या कहती है, थ्योरेटिकल थ्योरम है, इसका कोई इतना ज़्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई इतना ज़्यादा प्रूफ नहीं है। तो नॉर्मल थ्योरेटिकल ही मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कभी ये पूछी नहीं जाती है, सिंपली इसका यूज़ होता है आगे जब हम इरेशनल नंबर जो है प्रूफ करेंगे, इसका यूज़ होता है। तो एक्चुअली थ्योरम कहती क्या है, मैं बहुत सिंपल स्टेटमेंट में आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी नंबर है, इफ़ पी, कोई भी ये प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी ये पी नंबर है, अगर डिवाइड करता है, इफ पी डिवाइड्स क्यू, ऐसे लिखो यहाँ ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, देन पी डिवाइड ए ऑल्सो। मतलब क्या हुआ कि अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये कंफर्म है कि पी जो है ए को भी डिवाइड करेगा। ये मतलब होता है कि अगर कोई नंबर है वो किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहे थे। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक्चुअली किस क्या होगा कि अगर जैसे सपोज करो हमारे पास 3 है, ठीक है, और ये कोई नंबर है जिसको ये डिवाइड कर रहा है, वो नंबर है 3 2 4, इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये नंबर बेसिकली है क्या, ये 18 का स्क्वायर है। तो मतलब क्या हुआ कि 3 जो है 18 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, और 18 का स्क्वायर पूरा नंबर है कितना, 324। तो इसके अकॉर्डिंग देन, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो थ्योरम कहती है वो कहती है कि 3 जो है डिवाइड करेगा 18 ऑल्सो। 3 जो है 18 को भी फिर डिवाइड करेगा। ठीक है, यही बस थ्योरम का स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल थ्योरम है। ठीक है, अब इसका ही हम लोग यूज करेंगे। बेसिकली आपको यूज क्या करना है, ये आपको यूज करना है, बस ये छोटी सी चीज। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई नंबर 3 है, वो 18 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही 3 फिर उसी 18 को डिवाइड करेगा।
आप इसको करके देख सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, अब यही 1.3 जो थ्योरम है वो हम लोगों की यूज़ होगी इर्रेशनल प्रूफ करते हुए। वो थ्योरम हमारी क्या है, 1.4 जो आगे आने वाली थ्योरम है, बेसिकली वो क्वेश्चन भी है, क्योंकि उस 1.4 जो थ्योरम है उससे सारे के सारे रूट वाले क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे, सॉल्यूशन सारे आसान हो जाएंगे 1.4 जो है थ्योरम में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग आगे जो है जा रहे हैं थ्योरम नंबर 1.4 की तरफ। बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि वो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं थ्योरम 1.4 की तरफ। ठीक है, अब थ्योरम 1.4 जो है वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ही है एक्चुअली में। ठीक है, जैसे हम लोग पहले भी देखी थी, तो वो थ्योरम कहती क्या है कि रूट 2 इज एन इर्रेशनल। ठीक है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आता है, सिंपली ऐसे आएगा, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल, ये क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, तो वो थ्योरम भी है, क्वेश्चन भी है बेसिकली हमारा। अब इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे, लेकिन स्टूडेंट आप जो है ना इसका प्रूफ बहुत अच्छे से समझिएगा, ध्यान लगा करके समझिएगा, क्योंकि ये जो मैं प्रोसीजर फॉलो करने जा रहा हूँ ये सारे के सारे इस टाइप के नंबर में वही प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, ये सिंगल रूट वाले नंबर, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 19, रूट 23, रूट 29, ऐसे जितने भी सारे नंबर होंगे सिंगल वाले। ठीक है, यानी कि रूट के साथ कोई और नंबर नहीं लिखा होना चाहिए, सिर्फ रूट के अंदर ही नंबर अकेला लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे रूट 13, रूट 29, रूट 3, बस इस टाइप के नंबर के लिए ये थ्योरम है। ठीक है, और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे आपका इस तरीके से भी हो सकता है कि 5 रूट 2, यानी कि ये जो जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे ये इन नंबर्स के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ सिंगल वालों के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि वो एक्चुअली में है क्या। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, इसको शुरू करते हैं हम लोग। इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, तरीका ये रहेगा कि ये इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम लोगों को उसका उल्टा मान करके चलना है। प्रूफ हमें इरेशनल करना है, लेकिन मान करके क्या चलना है कि ये रेशनल है। ठीक है, इरेशनल प्रूफ करना है। लेट रूट 2 बी एन इरेशनल। ठीक है, इरेशनल हम लोग मान करके चल रहे हैं, सॉरी रेशनल, बी आ रेशनल, मतलब उल्टा मान करके चलते हैं ना हम लोग। प्रूफ करना हमें इरेशनल, लेकिन हम लोग मान करके क्या चल रहे हैं, रेशनल। ठीक है, अब एक चीज, जब रेशनल है, जब रेशनल है तो क्या मतलब है कि ये नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। भाई इरेशनल जो होता है वो नहीं लिख सकते, लेकिन इसको तो लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट एज, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। हमने मान लिया कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि वो रेशनल है तो उसके बराबर हम लोगों ने रख दिया। अब बराबर रखने के बाद में हम लोग P और Q के बारे में बताना चाहेंगे कि ये P और Q क्या है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है तो हमें बताना भी पड़ेगा। वेयर P एंड Q, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम्स, को-प्राइम्स। अब ये को-प्राइम्स का मतलब क्या है, ये भी हम लोग देख चुके हैं मैथ्स का बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, को-प्राइम्स क्या होते हैं। अब हम लोग इसी में देख लेते हैं कि दैट इज देयर HCF इक्वल टू, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी कि कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ही नहीं होता सिवाय 1 के अलावा। तो P और Q ऐसे नंबर हैं, P और Q ऐसे नंबर हैं जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर और वो 1 है। यही मतलब होता है को प्राइम्स का। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम लोग ये करते हुए जाएंगे भी।
एक एक स्टेप जो है आप माइंड में सेट कर लीजिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसके आगे आपको ये लिखना है, साइड में लिख देना, ठीक है। मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा, यानी कि स्क्वायरिंग करोगे तो रू दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 2, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा पी स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो क्यू स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब ब्रैकेट लगाया होगा आपने, तो पी स्क्वायर ऊपर, नीचे क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि हमें ये एक चीज़ ये दिख रही है कि ये जो 2 है, ये जो 2 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तभी तो ये आंसर आ रहा है। जैसे अभी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 और 24 के नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे 6, ठीक है। इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 4। इसका मतलब यहाँ कोई पॉइंट में आंसर नहीं है। 4 जो है ना वो आपका आंसर है, लेकिन पॉइंट में नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि 6 से आपने 24 को डिवाइड किया, वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब 24 को, सॉरी, इसका मतलब 6 जो है 24 को डिवाइड करता है और आंसर आता है आपका 4। इन द सेम वे 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करता है और आपका आंसर आता है क्यू स्क्वायर। इस आंसर से हमें मतलब नहीं कि ये कितना आ रहा है, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये जो भी आता होगा तो 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम नंबर 1.3 क्या कहती है, यही तो हम लोगों ने सीखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, सिंस 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। हमें ये क्लियर दिख रहा है कि जो है 2 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को। अब थ्योरम नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो पी, सॉरी, 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसको भी डिवाइड करेगा। 2 पी के स्क्वायर को डिवाइड करता था तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। यही हम लोगों ने थ्योरम नंबर 3 में सीखा है, 1.3 में, ठीक है। अब एक चीज और है यहाँ पे, क्या कि भाई 2 ने पी स्क्वायर को डिवाइड किया तो कोशेंट ये गया, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि जब 2 जो है पी स्क्वायर, सॉरी, पी को डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन क्या जाएगा। कोई स्टूडेंट ये ना कह दे कि सर यहाँ पे क्यू स्क्वायर गया तो वहाँ क्यू जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। इट मे भी हो सकता है कि वो चला जाए, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं, हम ये कंफर्म नहीं है क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि वो क्वेश्चन कौन सा जाएगा। अच्छा, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम जब 2 जो है p को डिवाइड करेगा तो मान लो कि क्वोशेंट जो है वो c जाएगा। किसी और लेटर से भी कोई डिनोट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे ये क्वोशेंट है तो हम लोगों ने मान लिया। हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं कुछ, p इक्वल टू 2c, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, p स्क्वायर 2c का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ लिख दूँ और आपको यहाँ नज़र नहीं आए, ठीक है। तो आप इतना पार्ट नोट कर लीजिए, मैं यहाँ से जो है ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको पूरा यहाँ से नोट कर सकते हैं। बाकी आप जो है सामने ही रहेगा आपके सॉल्यूशन, जब आप नोट करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग इसके आगे वाली स्टेप करेंगे, बाकी ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये वाली स्टेप आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट, आप इसको नोट करें। तो स्टूडेंट हम लोग के पास में क्या आया भाई, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4, और उधर क्या मिलेगा सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इधर जो इक्वेशन लिखी हुई थी यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी हुई थी उसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन आपकी क्या लिखी हुई होगी भाई, पी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर,
ये आपकी इक्वेशन लिखी हुई होगी, ठीक है। यहाँ पे इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है, मैं भूल गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन जो है हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इस पी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, इस पी स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट, इसके बाद यहां से आपको शुरू करना है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो अब मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लूंगा तो मतलब मुझे पी स्क्वायर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, ये तो क्यू स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, पी स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, क्योंकि पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4c² अपॉन, और अपॉन में क्या था 2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। अब ये 2 से जो है 4 कट जाएंगे तो कितना बचेगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c², ये मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या मिलेगा कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c², फिर से वही कहानी देखो रिपीट हो गई। रिपीट क्या हुआ भाई, 2 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, तभी तो ये क्वेश्चन गया होगा ये वाला, ठीक है। तो 2 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, ठीक है। जब 2 ने क्यू स्क्वायर को डिवाइड किया तो 2 जो है क्यू को भी डिवाइड करेगा, थ्योरम 1.3 से। एक चीज और, 2 ने किसको डिवाइड किया था, पी को भी डिवाइड किया था, सो 2 डिवाइड्स पी एंड क्यू बोथ, दोनों को डिवाइड करेगा क्योंकि इधर पी को भी डिवाइड कर चुका है और क्यू जो है, सॉरी 2 जो है क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो दोनों को डिवाइड करेगा। बट वी assumed that P and Q are co-prime, that is, हमने क्या assume किया था, that is their HCF one only, एक ही HCF होगा सिर्फ उनका और वो 1 है, लेकिन यहाँ तो 2 भी आ गया। HCF का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो डिवाइड करे सबसे बड़ा नंबर, किसी दूसरे नंबर्स को डिवाइड करता हो, कोई एक नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा कोई और नंबर भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो हमें 1 तो था ही हमारे पास, लेकिन ये 2 भी आ चुका, 2 देखो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ रहा है, 2 डिवाइड्स पी एंड क्यू, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि भाई HCF जो है उनका सिर्फ 1 है, यानी कि 1 से बड़ा कोई फैक्टर ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो 2 भी निकल आया है। तो इसका मतलब हमने माना तो ये था ना कि उनका HCF 1 है, वो पी और क्यू जो है वो को प्राइम इंटीजर्स है, को प्राइम इंटीजर्स है, ठीक है, ये हम लोगों ने एज्यूम किया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मानना गलत हो गया। सो इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये वर्ड जरूर यूज करिएगा, इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, सॉरी इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये कैसा हो गया, उल्टा हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, देयरफॉर आर assumption इज इनकरेक्ट। हमारा एजम्पशन कैसा हो गया, गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। हम लोग, अब जब गलत हो गया तो हमने माना क्या था कि जो √2 है वो रेशनल नंबर है, यही तो हम लोगों ने माना था। जब वो गलत हो गया तो बचा क्या, इरेशनल नंबर, इसका मतलब फिर वो रेशनल नहीं है, वो गलत हो गया तो इरेशनल नंबर होगा। हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल।
ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। थ्योरम 1.4 पे जो भी है सिंगल रूट वाले नंबर जो भी होंगे पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। आप पहले आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट, आप यहाँ से आप ऐसे करके जा, यहाँ ये नोट करेंगे, फिर ये नोट करेंगे, देन आफ्टर ये नोट करेंगे। ठीक है, आप इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा, वरना एक बार दो बार करके बच्चे भूल जाते हैं इसका प्रोसीजर पूरा, और ये 3 नंबर में क्वेश्चन या 4 नंबर में क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। ठीक है, हर दूसरे तीसरे ईयर में जो है रिपीट होता रहता है। ठीक है, अब इस जैसे क्वेश्चन जितने भी होंगे, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 11, रूट 13, ये सब ऐसे ही सेम प्रोसीजर से फॉलो होंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग के पास जो भी होगा हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। आई होप जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपके लिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई कॉमेंट, मतलब आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करें, हम लोग आगे देखते हैं, जो भी हमारा पार्ट होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग आगे जा रहे हैं, वो क्या है हमारा एग्जाम्पल, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 9। ठीक है, और एग्जाम्पल 9 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। रूट 3 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है स्टूडेंट, रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, सेम प्रोसीजर जो हम लोगों ने अभी थ्योरम 1.3 का देखा। ठीक है, रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, लेट, मैंने बताया था कि उल्टा मान लेते हैं, लेट रूट 3 बी एन रेशनल, सॉरी बी अ रेशनल, बार बार वही रिपीट हो रहा है, बी अ रेशनल। जब ये रेशनल हो जाएगा तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एस रूट 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब हम लोग ये पी अपॉन क्यू वही क्या है ये हम लोग देखेंगे, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स, दैट इज, को प्राइम का मतलब दैट इज देयर HCF इक्वल टू 1, उनका HCF कितना होगा, 1 होगा। अब हम लोग जो है कुछ इस तरफ जा रहे हैं, दो पार्ट में अभी से डिवाइड कर लेते हैं, वरना हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, उनका HCF जो होगा वो 1 होगा, तो हम लोग देखते हैं कि क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग, इसके बाद में आप यहाँ से करोगे। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये 3 बन जाएगा, वो पी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर हम लोगों को ये दिखेगा भाई 3Q² इक्वल टू पी स्क्वायर, हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई Q² इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। तब हम लोग ये कहेंगे ये जो 3 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, सिंस जो 3 है डिवाइड करता है किसको, पी स्क्वायर को, तो देन तब क्या होगा, जो 3 है डिवाइड करेगा पी ऑल्सो, पी को भी डिवाइड करेगा थ्रू 1.3। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी भाई, ये जो चीज़ है वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये जो 3 है वो पी को जब डिवाइड करेगा तो हम लोग कुछ नया क्वेश्चन एज्यूम कर ले रहे हैं, तो वो हम लोग यहाँ आते हैं या यहीं से अभी कर ले रहे हैं, एज्यूम जो 3 है मतलब पी को डिवाइड कर रहा है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसी कुछ और भी लेटर ले सकते हो। ठीक है, इसके लिए तो पी को डिवाइड करता है, और जब ये पी को डिवाइड करेगा तो हम लोग इसको थोड़ा सा स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें इसका, पी स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, इसकी स्क्वायरिंग करोगे अब आपको क्या मिलेगा, पी की वैल्यू निकाल दे रहे हैं हम यहाँ से, पी स्क्वायर इक्वल टू 9 सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पी स्क्वायर है इसमें इसकी वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, एंड फ्रॉम फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, यहाँ ये जो पी स्क्वायर है
ठीक है, तो हम लोग क्या है भाई, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। पी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 9c स्क्वायर और अपॉन 3, ये 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 3। अब ये क्या बचेगा मेरे पास में, क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 3। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 3 जो है उधर लेकर के जाऊंगा मैं, नहीं सॉरी, ये यहाँ थोड़ा, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो गया, ये 3c स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 3 है वो डिवाइड में आ जाएगा क्यू के, यानी कि क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हमें ये क्लियर दिख रहा है कि जो 3 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो कुछ क्वेश्चन क्या है, सिंस 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। फिर हम लोग वही थ्योरी लिखने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। थ्योरम 1.4 की तरह बिल्कुल क्वेश्चन है, बिल्कुल वही है सब कुछ, ठीक है। हम उसकी थ्योरी लिखेंगे। भाई हम लोगों ने क्या देखा था, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, सो 3 डिवाइड्स पी एंड क्यू बोथ, दोनों को डिवाइड करेगा। लेकिन हमने क्या एज्यूम किया था, बट वी एज्यूम्ड दैट P and Q are co-primes, ठीक है, that is their SCF इक्वल टू 1, ठीक है। हमने ये प्रूव किया था, सॉरी एज्यूम किया था। सो इट्स कॉन्ट्राडिक्शन, it's a contradiction, therefore our assumption is इनकरेक्ट, या फिर रॉन्ग लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। आर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, तो हम लोग जो हमने माना था वो गलत हो गया। माना क्या था, √3 इज अ रेशनल, तो ये गलत हो गया, तो क्या बचा, इरेशनल। हैंस √3 इज एन इरेशनल, ठीक है। सिंपल है, बस थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट वो नहीं है बहुत ज़्यादा कि जो समझ नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है सिंगल रूट वाले डिजिट के लिए। आई होप जो है आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। दिस इज ऑल अबाउट रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस आते रहेंगे, वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप जो है ये आपको समझ हो गया होगा, सारी चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है स्टूडेंट। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो भी होगा वो हम लोग उसमें मिलेंगे, ठीक है। जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो उसमें हम लोग देखेंगे। तो आपको जो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। थैंक यू।